Hello everyone. Today we have someone very special, one of our very special students and her husband. They are from Pakistan, and I would like to welcome both of them, Samina and Anil, for joining me today. हाँ जी, बताइए Samina, how are you? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक बिल्कुल हैं? ठीक है। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। एग्जाम पास हो गया आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में? जी, जी। कैसा फील हुआ? बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत मेहनत करी आपने। आपने नर्सिंग कब पास करी थी समीना जी? मैंने 2004 में की थी, पाकिस्तान से। 2004 में करी थी, पाकिस्तान से करी थी, है ना? और डिप्लोमा करा था, बीएससी नर्सिंग करी थी वहां से? मैंने डिप्लोमा किया था। डिप्लोमा किया था, फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास कर लिया आपने। जी, जी। आप लोगों ने हमें कैसे ढूंढा था? श्योर सक्सेस नर्सिंग हब के पास कैसे पहुंचे आप? हमने फेसबुक से ढूँढा था आप लोगों को और फिर हमने जब आपसे राब्ता किया तो बहुत अच्छा पाया। अच्छा जी। मुझे लगता है मैंने सबसे पहले आपके हस्बैंड से ही सबसे पहले बात करी है ना? हाँ उनसे जी, ही हाँ। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, तो फिर वहां से चली है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट ना। क्लासेस कैसी थी आपकी? क्लासेस वंडरफुल थी, जो मैंने पाकिस्तान में भी नहीं था पढ़ा, वो भी मैंने इधर से सीखा और बहुत नॉलेजफुल था और कनेडियन स्टैंडर्ड्स कैनेडियन के मुताबिक स्टैंडर्ड के मुताबिक था, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। ओके, चलो अच्छी बात है वो। जब आपने एग्जाम दिया, आपको लग रहा था कि मैंने पढ़ा हुआ है, ये मुझे आता है? 100%। अच्छा, मुझे लगता ठीक। था कि आपने मैंने जो पढ़ा है वो एग्जाम में आ गया है, ऐसा मुझे फील होता। वाह! अच्छा, एक, ऐसे फील हुआ तो बहुत अच्छी फीलिंग है कि जो मैंने पढ़ा वही आ गया एग्जाम में। एक कुछ ऐड करना चाहूंगा। मुझे पता है कि जब हम एग्जाम पर गए थे तो वी वेंट टुगेदर, और जब ये थोड़ी देर के बाद ही वापस आ गई, मैंने कहा एग्जाम कैसा हुआ और सवाल कैसे। मुझे समीना ने कहा उन श्योर सक्सेस ने ना सब कुछ घोल कर मेरे अंदर डाल दिया था, मुझे कोई प्रॉब्लम। दैट्स सो स्वीट ऑफ हर। नहीं, आई तो एम वेरी ग्लैड कि, क्योंकि देखो, गैप बहुत ज्यादा है। नर्सिंग बहुत डिफरेंट है। मैं हमारे पास और भी बहुत सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, और स्पेशली ओबी गायनी की बात जब करते हैं स्टूडेंट्स, मैटरनिटी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं, मैम हमने तो पढ़ी ही नहीं है, पढ़ाता ही नहीं, ये टॉपिक ही नहीं पढ़ाया जाता। और लड़के भी हैं क्लास में, दे मेंशन कि हमें तो बिल्कुल भी नहीं टच करने देते मैटरनिटी को, हमने तो कभी पढ़ी ही नहीं है। सो आई अंडरस्टैंड कि अपहिल सी बैटल हो जाती है, क्योंकि एनक्लेक्स जो एग्जाम है वो मैटरनिटी, मेंटल हेल्थ, मेडसर्च सब में से आना है, तो आपको पता ही नहीं है कहाँ से आ जाना है ना। और स्पेशली अगर डिफरेंट स्टाइल ऑफ हमने पढ़ा कहीं और से है, और दोबारा हम वेस्टर्न हेल्थ केयर सिस्टम में आते हैं, तो वो जो ब्रिज करना है वो थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए वो दोनों, मतलब टाइप की नर्सिंग को ज्वाइन करने के लिए। मेरा ख्याल है शोर के साथ मुझे इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई, मैंने इजी ओवरकम हो गई इस पे और मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया और आप लोगों ने बहुत हेल्प की, जब भी मुझे जरूरत होती थी मैं पूछ लेती थी। थैंक यू। हाँ जी, नहीं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो समीना। आप एक्चुअली एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, जिनको लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान से मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं। उन्हें लगता है, ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट, उन्हें लगता है पता नहीं कैसा एग्जाम होना है, बट यू आर एन एग्जाम्पल कि अगर आपको मतलब गाइडेंस सही मिल जाए तो द पैथ बिकम्स इजियर। मुझे पता है कि एग्जाम आपका पास हो गया, पर हम लोग अभी भी, आप लोग अभी भी टीम के साथ कांटेक्ट में हैं फर्दर प्रोसेस के लिए भी। बिल्कुल, जब भी हमें हेल्प चाहिए होती है आप बहुत कोऑपरेट करते हैं। मोना जी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, हाँ हमें जी, फील ही। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वी डेफिनेटली वांट टू सपोर्ट यू। आपकी क्या टिप्स हैं समीना जी बाकी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली अगर स्टूडेंट पाकिस्तान से है, तो व्हाट आर योर टिप्स और स्ट्रेटजीज जो आपके लिए पढ़ने में आपको हेल्प करी, जिन्होंने? मुझे ये था कि मैं आपकी लेक्चर कम से कम 3 दफ़ा सुनती थी और इसके ज़हन में ही रहते थे और इसके क्वेश्चन करती थी, तो मेरे ज़हन में वही आता था जो मैं सुना हुआ था, तो वो अच्छा, करनी हुई थी। तो टिप क्या? तो टिप यही है कि आपके लेक्चर बड़े गौर से सुने, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, और उनको मतलब मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बार-बार सुनने से भी वो आपके माइंड में रह जाते हैं। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट समीना जी, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ, कई स्टूडेंट्स कहते हैं हम लोग बिजी बहुत हैं, टाइम नहीं मिलता, बैठ के पढ़ नहीं सकते, बच्चे छोटे हैं, कुछ भी फैक्टर अगर देते हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ
एटलीस्ट लेक्चर सुन लो। और आपने जो ये बात बताई है ना रिकॉर्डिंग सुनने वाली, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी रिसेंटली इंटरव्यू करा, हर स्टूडेंट ने मुझे ये टिप दी है कि लेक्चर्स को बार बार सुना। मैंने 2 से 3 बार सुना है, मैंने 2 से 3 बार सुना है, एंड डेफिनेटली इट्स वर्किंग फॉर यू, तभी आप पास भी हो गए हो उससे। तो मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा। हमने तो आपकी आवाज और आपके लेक्चर इतने घर में सुने हैं कि मैं समझता हूँ मेरा ये पेशा नहीं है, मैं समझ प्रिपेयर हूँ एनक्लेक्स के एग्जाम के लिए। ठीक है, आपसे भी लिखवा देते हैं नील जी। दैट्स सो नाइस। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपने फिर आप भी एक्चुअली सपोर्ट सिस्टम, आपको देखो समीना जी, सपोर्ट सिस्टम मैटर करता है ना, आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा रहा? सपोज आप फैमिली की बात कर रही हैं? नहीं, मैं नील जी की बात कर रही हूँ। हाँ जी, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर तरह से, हाँ खासकर जी, बच्चों बड़ों ने तो। एवरीबडी सपोर्टेड, सपोर्ट की जरूरत पड़ती भी है। मैंने खासकर आपके जो एंड पर रिवीजन वाले लेक्चर थे ना, वो बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, जो लास्ट में हम पढ़ाते हैं एनक्लेक्स रिवीजन टॉपिक्स, मिसलेनियस टॉपिक्स। वो बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू, थैंक यू। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये कन्वे करूंगी कि दिस इज द मैसेज आई गॉट फ्रॉम यू, कि एक्चुअली समीना जी यू विल बी सरप्राइज टू नो, पिछले वीक से मैं इंटरव्यूज कर रही हूँ स्टूडेंट्स के साथ, लाइक जिसका भी जब भी टाइम एडजस्ट होता है, एंड एवरीबडी जो चीजें आप मेंशन कर रहे हो ना अभी, आपने जी मेंशन करा रिकॉर्डिंग्स, everybody mentioned recordings, आपने मेंशन करा रिवीजन लेक्चर्स, मिसलेनियस टॉपिक्स, हर वीडियो में हर स्टूडेंट ने ये मुझे बताया। मुझे आप बताओ, आप कैसे पढ़ते थे? मैं ऐसे पढ़ती थी कि जब बच्चे स्कूल चले जाते थे ना, तो मैं फिर पढ़ती थी, और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते थे वो मैं राइट कर लेती थी लेटर के लिए, और इस तरह नोट्स से। बनाते थे आप अपने? ओके, तो रिवीजन करते रहते थे, क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते रहते। मटेरियल कैसा था श्योर सक्सेस का आपके लिए? मटेरियल बिल्कुल परफेक्ट था और फ्रेंडली था। सब कुछ। यूजर फ्रेंडली था? वेबसाइट वाज इजी टू यूज? जी जी, आपने ये यूटिलाइज करे वेबसाइट के रिसोर्सेस? मैंने बिल्कुल यूटिलाइज किए हैं, 100% किए। दैट्स रियली गुड समीना जी, आई एम रियली हैप्पी। आपकी आने वाले बच्चों के लिए कोई टिप, उन्हें किस चीज पे फोकस करना चाहिए जब वो पढ़ते हैं? क्योंकि बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है जर्नी सबके लिए ना, सब लोग अंदर से डरे हुए होते हैं, तो हाउ डिड यू स्टे मोटिवेटेड? आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे? मेरा ख्याल है कि उनको आपकी बात सुननी चाहिए, और आप हमेशा ही इनकरेज करते हैं कि ऐसे करो, ऐसे स्टडी करो, तो वही टिप्स हमारे लिए इनफ होती हैं जो थैंक यू आपने सो टिप्स दी। मच। नहीं, आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट। आपका जो फीडबैक है हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम स्टूडेंट्स को अच्छे से सपोर्ट कर पाए और उनको सक्सेसफुल होते देखें। मतलब आई कैंट वेट कि जैसे हम रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट लाइसेंस ट्रांसफर के लिए ना, तो मेरे लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए सबके लिए, कि हाँ जो स्टूडेंट हमारे थ्रू आया है, मान लो हमने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें लाइसेंस ओंटारियो में चाहिए, तो वो वहां तक हमने पहुंचना है, वो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। ये सारी छोटी छोटी चीजें पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। और आई वांट सी यू वर्किंग एज एन आरएन, मेरे को देखना है आपको वर्किंग एज एन आरएन इन द फील्ड, एंड दैट वुड बी अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। थैंक यू, और जब मैं इधर वर्क करूंगी मैं आपको भी इनवाइट करूंगी कि आके देखें। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, आई एम वेरी प्राउड, और मुझे लगता है यू कैन बी अ ब्रिलियंट आरएन टू, क्योंकि जब आप पढ़ते हो अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करते हो, देखो जिस भी चीज को आप डेडिकेशन के साथ करते हो, डिटर्मिनेशन के साथ करते हो, अल्टीमेटली वो चीज आपको मिल जाती है, एंड यू आर द लिविंग प्रूफ ऑफ दैट। आपने ये पहली अटेम्प्ट में एग्जाम पास कर लिया है, 85 क्वेश्चंस में एग्जाम पास कर लिया है, बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ी बात है, और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हो। So thank थैंक you so much for choosing us. Thank you so much for trusting us. And Anil ji, you want to add something before we wrap up? मैं तो बस यही कहूंगा जी कि समीना ने, जिसकी जो भी सक्सेस है ये खुदा की तरफ से है, और खुदा जो है वो हमें अच्छे लोगों से अच्छे वक्त पर
और अच्छे काम के लिए मिलवाता है। और बहुत खुदा बहुत हमें ज्यादा अच्छी बात कर दी आपने, थैंक यू सो मच, सच ए और ब्यूटीफुल वर्ड्स। जी, मैं समझता हूँ कि खुदा ने समीना की कामयाबी के पीछे आप लोगों का हाथ रखा था और श्योर सक्सेस का हाथ रखा था। मैं बिलीव करता हूँ कि आप सिर्फ ये काम नहीं कर रहे, आप खुदा की इस कामयाबी के अंदर अपना हाथ डालते हैं। और थैंक यू सो मच लोग जी। बड़ा ब्लेस करे, अपना ख्याल रखें। और ये सारी सक्सेस जो सी है खुदा के बाद आप लोगों को जाती है। Thank you so much. Thank you so much, Anilji, for coming here today, for talking to us. It was such a beautiful, time. जो last हमने 10-15 minutes spend करे हैं, it's very valuable, and I hope you guys achieve all the success that you deserve. Samina reached the zenith of success in her life, and she deserves that. She's a very hardworking girl, so we are very proud of her. And thank you so much for being here with me today. थैंक यू जी, खुदा हाफिज।